Myself, Dr. K.S. Rawat, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। मैं आपको ऑनलाइन केमिस्ट्री के बारे में पढ़ाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या होती है ये बताने जा रहा हूँ। पदार्थ के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को रसायन विज्ञान कहते हैं। पदार्थ को अंग्रेजी में मैटर कहते हैं। पदार्थ क्या है, केमिस्ट्री के हिसाब से पदार्थ क्या है? एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, तत्व, यौगिक और मिश्रण, ये सब पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। केमिस्ट्री के अंतर्गत अपन तत्वों का, पदार्थों का, मेटल्स, नॉन मेटल्स, कंपाउंड, मिक्सचर, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। ये सब पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। इसलिए संक्षिप्त में रसायन विज्ञान की जो परिभाषा है वो पदार्थ के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को रसायन विज्ञान कहते हैं। केमिस्ट्री परमाणु से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले हम परमाणु के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। परमाणु होता क्या है? परमाणु को अंग्रेजी में एटम कहते हैं। किसी भी पदार्थ का सबसे जो छोटा कण है वो परमाणु कहलाता है। परमाणु को और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है। परमाणु में मूल रूप से 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं: प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करते रहते हैं। परमाणु में प्रोटॉन धनावेशित कण होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है। परमाणु में न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है। परमाणु में कुल मिलाकर के 3 स्थायी पार्टिकल्स होते हैं: प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन धनावेशित कण होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है, जबकि न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है। अब हम परमाणु से संबंधित प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं उनके बारे में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सके कहलाता है तत्व, कण, परमाणु, अणु। इनमें से सही आंसर कौन सा है? परमाणु। परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। इसको और आगे विभाजित नहीं कर सकते हैं। ऐसा पदार्थ जिसमें सभी परमाणु समान प्रकार के होते हैं कहलाता है परमाणु, प्रोटॉन, तत्व, अणु। छात्रों, इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है? परमाणु, प्रोटॉन, तत्व या अणु? इनमें से सही ऑप्शन तत्व है। तत्व या एलिमेंट। एलिमेंट में सभी परमाणु समान प्रकार के होते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स जो आवर्त सारणी में पाए जाते हैं, आवर्त सारणी में अब तक 1 से 18 एलिमेंट की खोज हो चुकी है। ये सभी एलिमेंट में समान प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। परमाणु के नाभिक के अवयव हैं, इस ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। परमाणु का जो भार है परमाणु के नाभिक में केंद्रित रहता है। परमाणु का भार प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के भार का योग होता है। एटम या परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन, चैडविक, रदरफोर्ड, न्यूटन। इसका सही आंसर है चैडविक। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है। न्यूट्रॉन परमाणु का अस्थायी कण होता है। परमाणु में नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु में नाभिक होता है न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। परमाणु के नाभिक या एटम के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने 1909 में की थी। पदार्थ के मूल कण 3 प्रकार के होते हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ई संकेत से व्यक्त करते हैं, प्रोटॉन को पी से व्यक्त करते हैं, न्यूट्रॉन को एन से व्यक्त करते हैं। इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर इकाई धनावेश होता है। इनकी इलेक्ट्रॉन की संहति 0 मानी जाती है। प्रोटॉन की संहति 1 और न्यूट्रॉन की संहति
1 मानते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 में की थी। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने 1886 में की थी। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने 1932 में की थी। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु का भाग नहीं है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और फोटॉन। ये 4 ऑप्शन है। इनमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के भाग होते हैं, लेकिन फोटॉन परमाणु का भाग नहीं होता है। फोटॉन ऊर्जा उत्सर्जन अवशोषण को फोटॉन या उसके गुणक के रूप में व्यक्त करते हैं। निम्न में से कौन सा कण अस्थायी होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। न्यूट्रॉन अस्थायी कण होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन स्थायी कण होते हैं। परमाणु का भार केंद्रित रहता है परमाणु के नाभिक में, परमाणु के नाभिक के बाहर, संपूर्ण परमाणु में, अणु के नाभिक में। परमाणु का परमाणु भार प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के भार का योग होता है। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में केंद्रित रहते हैं, अर्थात परमाणु का जो भार है परमाणु के नाभिक में केंद्रित रहता है। निम्न में से भार में सबसे छोटा कण होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु, अणु। इलेक्ट्रॉन भार में सबसे छोटा कण होता है। निम्न में से कौन सा विभाज्य नहीं है? तत्व, अणु, परमाणु, पदार्थ। परमाणु विभाज्य नहीं है। तत्व को, अणु को, पदार्थ को आगे विभाजित किया जा सकता है, लेकिन परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। अतः परमाणु अविभाज्य कण हैं। हीलियम के नाभिक में होते हैं केवल 1 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन होते हैं। हीलियम को 2He4 संकेत द्वारा व्यक्त करते हैं। इसका परमाणु भार 4 होता है। इसके नाभिक में 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के नाभिक में होता है 1 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन व 1 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन व 1 न्यूट्रॉन। इसका सही ऑप्शन है 1 प्रोटॉन। हाइड्रोजन के नाभिक में केवल 1 प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। केवल एक परमाणु आवर्त सारणी में जो 1 से 18 तत्व हैं उनमें पहला परमाणु हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन के नाभिक में केवल 1 प्रोटॉन पाया जाता है। हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, इसलिए हाइड्रोजन को प्रोटॉन के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? एल्फा किरण, अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण। इनमें बीटा कण ऋणावेशित कण होता है। एल्फा किरण पर धनावेश होता है, अल्फा कण पर भी धनावेश होता है, गामा कण निरावेशित कण होता है। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? द्रव्यमान संख्या किसी पदार्थ की जो किसी परमाणु की जो द्रव्यमान संख्या होती है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होती है। इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, इसलिए द्रव्यमान संख्या 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की जो द्रव्यमान संख्या है वो 4 होगी। ये 4 द्रव्यमान संख्या कैसे होगी? 2 प्रोटॉन हो गए, 2 न्यूट्रॉन हो गए, 2 2 4 होते हैं। परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है कहलाते हैं समभारिक, समावयवी, समन्यूट्रॉनिक, समस्थानिक। सही ऑप्शन है समस्थानिक। परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है उन्हें समस्थानिक या आइसोटोप्स कहते हैं। हाइड्रोजन के परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं 0, 1, 3, 5। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में 1 प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, केवल 1 प्रोटॉन पाया जाता है। समस्थानिक होते हैं किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु भार समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं। परमाणु भार समान परंतु परमाणु क्रमांक समान होते हैं। परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है समस्थानिक होते हैं जिनका परमाणु भार भिन्न होता है लेकिन परमाणु क्रमांक समान होते हैं, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिकों में परमाणु संख्या समान अर्थात उनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है तब न्यूट्रॉन की संख्या असमान होती है। इस कारण इनकी द्रव्यमान संख्याएं
भिन्न भिन्न होती हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम नियंत्रित होता है ऑफ-बाउ सिद्धांत द्वारा, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत द्वारा, हुंड के नियम द्वारा, पाउली के अपवर्जन सिद्धांत द्वारा। परमाणु के कक्षक में परमाणु के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम है वो ऑफ-बाउ के सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होता है। ऑफ-बाउ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा के ऑर्बिटल में बढ़ता है। जब ये ऊर्जा स्तर पूर्ण बढ़ जाता है तब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में बढ़ते हैं। यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ जाते हैं। इसे हुंड की बहुलकता का नियम कहते हैं। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो हाइड्रोजन में केवल एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। हीलियम में परमाणु क्रमांक 2 हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में बढ़ जाते हैं। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, तो पहले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है, इसमें पहले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में बढ़ते हैं। बोरॉन का परमाणु क्रमांक 5 है, इसमें पहले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, दूसरे तीसरे और चौथे में 1-1 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। तो इस तरह से इसी प्रकार नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, क्लोरीन और यूरेनियम में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से समन्यूटोनिक समूह है, तो इनमें से समन्यूटोनिक का मतलब है जिनमें न्यूटन की संख्या समान होती है। तो इसमें से ये चौथा ऑप्शन सही है। ये कार्बन 614, नाइट्रोजन 715, ऑक्सीजन 816, इनमें न्यूटन की संख्या समान है। इस 14 में से 6 घटाते हैं तो 8 आता है, 15 में से 7 घटाए तो 8 आया, 16 में से 8 घटाए तो 8 आया। मतलब कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के जो 3 समस्थानिक इसमें दिए हुए ऑप्शन में, इन तीनों में 8-8 न्यूटन होते हैं, अर्थात ये समन्यूटोनिक होते हैं। रासायनिक तत्व के परमाणु के संबंध में चुंबक की क्वांटम संख्या का संबंध है अभिविन्यास से, आकृति से, आकार से, चक्रण से। रासायनिक तत्व के परमाणु के संबंध में चुंबक की क्वांटम संख्या अभिविन्यास को व्यक्त करती है। आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तब प्रोटॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन सभी न्यूक्लियस में होते हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमण करते हैं, अर्थात इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, S1430, फास्फोरस 1531, S1632, ये क्या है? आइसोटोन्स, आइसोबार्स, आइसोटॉप्स, दर्पण नाभिक। तो ये जो 3 जो इसमें नाभिक जो दे रखे हैं, इनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान है, इसलिए यह आइसोटोन्स हैं। ये द्रव्यमान संख्या है, सल्फर की 30 द्रव्यमान संख्या है, 14 परमाणु क्रमांक है, फास्फोरस की 31 द्रव्यमान संख्या है, 15 इसकी एटॉमिक नंबर है, सल्फर का 32 द्रव्यमान संख्या है, 16 एटॉमिक नंबर है। तो 32 में से 16 घटाए तो 16 आया। तो इन तीनों में न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो 16 है, अर्थात तीनों में न्यूट्रॉन की संख्या समान है, इसलिए इन्हें आइसोटोन्स कहते हैं। आइसोटोन्स वे होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले, अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले ऐसे कण हैं जो होते हैं ऋणावेशित, धनावेशित, निरावेशित, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन कौन सा है इनमें से? निरावेशित। न्यूट्रॉन परमाणु का
उदासीन कण होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं पाया जाता है। धन्यवाद।